तीन चीजों की वजह से मैंने बच्चों का भविष्य बिगड़ते हुए देखा है, वो तीनों पे मैं बात कर रहा हूं। तो एक बात याद रखना, हर रोज खुद से पूछना कि आज मोबाइल को मैंने यूज करा या मोबाइल ने मुझे यूज करा। मोबाइल वरदान है कि अभिशाप है, दोनों है, उसे हम वरदान बनाएंगे और वो आपको मजा बहुत दिलाएगा। पर यहां समझ लो, हमें गेम खेलने वाला बनना है कि गेम बनाने वाला। तो मैं कह रहा हूं, तुम ऐसा गेम बनाया, पता नहीं दुनिया कितनी यूज करे। हमारे गूगल मैप सोमाली उन्होंने फ्री कर दिए, उन्हें पैसे कमाने होते हैं अलग जगह से कमाते हैं, और वो भी इतने कमाते हैं कि उनकी इकोनॉमी कम से कम 50-100 कंट्रीज को मिला लो, उससे ज्यादा है। मैं क्यों लॉजिकल बात बोल रहा हूँ? अच्छा, इसीलिए मुझे आईआईटी के वाले बच्चों के साथ बहुत आनंद आता है। उसका कारण ये होता है, वो लॉजिक उन्हें समझ में आता है, और मैं लॉजिकल आदमी हूँ। मैं सिर्फ बोलूँगा पढ़ना चाहिए, वो तो करना ही चाहिए, हमें पता है कैसे पढ़ना चाहिए, बताओ यार, जिससे हमारा सिलेक्शन होगा। यस और नो? उस पर भी अपन आज बात करेंगे, पर कुछ बातें लॉजिकल बोल रहा हूँ। क्या हमें अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन हो सकता है? यस। क्या ये नॉर्मल फिनोमेना है? यस। क्या ये जीवन में क्राइम है? नहीं, अभी क्राइम है। मैं किसी अच्छी दोस्ती के खिलाफ नहीं हूं कि आप जो है मैं किसी अच्छी फ्रेंडशिप के खिलाफ हूं, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मैं कोई रूढ़िवादी विचारधारा का व्यक्तित्व नहीं है मेरा, है ना, मैं ओपन विचारों का लोग हूं। बट हर चीज का एक समय होता है, अभी वो समय। तो एक तो हम आज पहला प्रण ये लेंगे कि हम किसी भी अपोजिट जेंडर को देख के अट्रैक्ट होंगे, पर अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। अट्रैक्ट तो होंगे क्योंकि हम लड़के हैं, लड़कियों के साथ भी होगा, इसमें कोई खास बात नहीं है, नॉर्मल प्रोसीजर है ये, है ना, नॉर्मल प्रोसीजर है। क्या मैं कोई गलत बात बोल रहा हूं या नॉर्मल प्रोसीजर है? है, ऐसा होता है ना। बट अभी हमें पता है कि अभी हमें उस राह पे जाना। तो आज का पहला लेसन ये कि अगर हमें कोई अपोजिट जेंडर दिख रहा है, इसलिए मैं आज अभी आपको बोल रहा हूं कि कोटा में आके अपोजिट जेंडर से दोस्ती करने की जरूरत फिर मैं आपको बोल रहा हूं, मेरे को आप अदरवाइज मत लीजिए। मैं किसी लड़के लड़की की दोस्त के खिलाफ नहीं हूं, अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, हो सकता है उनमें से कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो, पर इस समय के साथ आप जब इंजीनियरिंग कॉलेज में चले जाओ, आईआईटी में चले जाओ, तब आप चूज करना, तब मुझे कोई समस्या नहीं है। अभी ये सही समय, उसके दो कारण है। एक तो अभी आपकी उम्र उतनी मैच्योर नहीं है कि आप सही निर्णय ले पाओ। दूसरी बात, अभी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो जो आपका लक्ष्य है उससे आप, और अगर भटक जाओगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे, तो आपकी जो ऑनेस्ट फीलिंग है इसकी कोई कद्र नहीं करेगा। आपको कोई सही में पसंद भी है तो वो आपको तब पसंद करेगी जब आप लायक होंगे, और आपके फादर मदर भी तब एक्सेप्ट करेंगे जब आप दोनों लायक। इसमें कोई शक और संशय वाली बात, ये क्लैरिटी है और ये जीवन का नियम है, इसे हमने मान लेना। मैं एक बार बार एग्जांपल लेता हूं, फिर ले देता हूं। आपका क्या नाम है? यश अभी अपने घर जाए, बोले पापा प्यार हो गया है, इसके पिताजी उल्टा टांग देंगे इसको। यस और नो? अब सोचो, यश आईआईटी में सेलेक्ट हो गया, आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पास आउट कर लिया है, इसकी इंटर्नशिप माइक्रोसॉफ्ट में लगी थी, इसकी जॉब लग गई है गूगल में 2 करोड़ की। ठीक, जॉब करते हुए 1 साल हो गया, अपने घर पे जाए, बोले पापा मेरे साथ एक लड़की थी आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस में, उसने भी इंटर माइक्रोसॉफ्ट में करी, उसकी भी जॉब है 2 करोड़ की, मुझे उससे प्यार हो गया है। पापा बोलेंगे अच्छा बता कौन है? ये हंसने का विषय नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है? ये यश आज भी किसी को पसंद करेगा तो उसकी भावनाएं निश्चल और अच्छी होंगी, तब भी अच्छी होंगी, बट आज इसकी भावनाओं की कोई कद्र। यस और नो? मैं चाहता हूं लोग आपकी भावनाओं की कद्र करें तो आप काबिल होने। यस और नो? जो रिश्तेदार मेरे को आईआईटी से पहले शायद जानते भी नहीं थे, वो आज मुझे नितिन जी कहते हैं। ये कोई व्यक्तित्व का सम्मान नहीं है, ये काबिलियत का सम्मान है जो आपने अचीव करा है। यस और नो? इसमें कोई बुरा मानने वाली बात भी, हम भी यही करते हैं, हम भी यही करते हैं। यस और नो? अगर हम भी यही करते हैं तो हमें दुनिया से भी यही एक्सपेक्ट करना। पहले तो यस और नो? मैं आपको सच्चाई से रूबरू कर रहा हूं, हो सकता है थोड़ी कड़वी बात लगे, है ना। मैं सिर्फ अच्छी बातें नहीं करूंगा, कड़वी बात भी करूंगा, कान पकड़ के करूंगा, और वो करूंगा जो मेरा अनुभव है और इतने सालों का है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? कोई सुंदर कन्या, सुंदर बालक दिखेगा, अभी हमें उससे दोस्ती करने की जरूरत मैं दोस्ती भी नहीं करनी है अभी, क्योंकि अगर दोस्ती कर लोगे, क्योंकि मैं आपको दूसरी बात ही बोलने वाला हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए। इसकी सेकंड स्टेप में बोलने चला हूं कि आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए, पर ये साथ में एक स्टार मार्क एक्सक्लेमेशन में अपन ने लगा दिया है कि भैया आपको अभी दूसरी प्रजाति में दोस्ती करने की जरूरत, क्योंकि आपका मन भटक जाएगा। आपका मन, कई लोग कह रहे मैं तो आते ही यही प्रयास कर रहा था कि यहां मन कैसे लगेगा, एक तो घर वालों से दूर, ऊपर से सुंदर कन्या भी नहीं। क्या कहते हो यार? क्या मेरी बात फिट बैठी है? अरे आवाज नहीं। यस और नो? एथिकल बात करेंगे, काम की बात करेंगे। तो पहली बात, इससे हमें दूर रहना है। 3 चीजों की वजह से मैंने बच्चों का भविष्य बिगड़ते हुए देखा है, वो तीनों पे मैं बात कर रहा हूं। पहली बात, पहला मैंने आपको बता दिया जिसकी वजह से भविष्य बिगड़ता है। सेकंड है जिसके चांसेस आपके केस में बहुत कम होते हैं, बट फिर भी शायद आप मान लो 1000 में से एक आध का बिगड़ जाता है, वो है नशा करने वाले लोग। सिगरेट पीने लग गए, कुछ और अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने लग गए, ये शायद 1000 में से एक होते हैं। तो पीते खाते तो नहीं हो तुम लोग?
ऐसी अपने को कोई आदत? आपको? लड़कियों में तो वैसे भी आदत बहुत कम होती है। हंसी मजाक नहीं, मैं मानता हूं इसमें से आप ये समझ लो, मैं आपको रेशो बता देता हूं, हर साल 100 में से 1-2 बच्चे का भविष्य ये सुंदर कन्या सुंदर बालक के चक्कर में खराब होता है, भविष्य खराब होता है। और 100 वो जो सेलेक्ट होने लायक थे, मैं सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, 100 जो बच्चे अगर सेलेक्ट होने लायक थे उनमें से 2 से 3 बच्चे का भविष्य खराब हो जाता है। किसके चक्कर में? सुंदर कन्या और सुंदर बालक के चक्कर में। हम उन 2-3 में होने, 1000 में से एक आध ऐसे होते हैं जिनका नशे की वजह से खराब हो जाता है। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? तो वो उसके चांसेस बहुत कम है। और अगर आप इस ट्रैक पे नहीं है तो मेरे हिसाब से यहां पे कोई बैठा नहीं होगा, इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता। पर अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत मतलब उस पर तो एक्शन लेना पड़ेगा आपको, अगर जरा सी भी कोई गंदी आदत है आपको। और कोई ऐसी बात करे तो भाई साहब, कोई भी आपका दोस्त ऐसा करता है अगर, तो उसको 2 बार रोकिए, अगर हमें बताइए, और अगर वो नहीं रुक रहा है तो उससे अपनी दोस्त, सबसे पहला काम है उससे दोस्ती तोड़ना। यस और नो? क्योंकि ये एडिक्शन लग गई, छूटना बहुत मुश्किल है। क्या मेरी बात क्लियर है? थर्ड, जिसमें से 100 लायक बच्चे जो होते हैं, मेरे को वो चाहिए, जो 100 बच्चे आते हैं, जो 100 बच्चे आते हैं उसमें से आप ये मान के चलिए कि कम से भी कम 10 बच्चे ऐसे होते हैं, 100 बच्चे जो सिलेक्ट होने लायक हैं उनमें से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका भविष्य यानी कि सिलेक्शन इस आदत की वजह से दूर होता है या दूर हो जाता है। वो है मोबाइल। क्या चीज? याद रखना, मैं आपको बिल्कुल स्टैट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं। 100 बच्चे अगर सिलेक्ट होने लायक थे उसमें से 8 से 10 बच्चों का भविष्य किसकी वजह से खराब होता है? तो 3 चीजों से दूर रहना है। पहली बात, सुंदर कन्या या सुंदर बालक, इसका रेशो 100 में से 1-2 है। नशा या जो भी आप एडिक्शन आप बोल सकते हो इसको ये। एंड थर्ड इज मोबाइल। मोबाइल में सारी चीज नहीं, मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं है बिल्कुल। मोबाइल वरदान है कि अभिशाप है? दोनों है। हम उसे कैसे यूज करते हैं? यस और नो? मेरा मोबाइल के बिना काम नहीं चल सकता, इतना सारा काम करता हूं मैं उस पर। मोबाइल आपको अच्छा कंटेंट भी देता है, खराब भी देता है। उस पर आप वस से वस चीज भी देख सकते हो और अच्छे से चीज भी देख सकते हो। मैं मोबाइल के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं। मोबाइल मत रखिए, बट इन अ कंट्रोल्ड एनवायरमेंट। हम उसे यूज करें कि वो हमें यूज करे। अगर आप बैठे बैठे रील्स को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो, वो आपको यूज कर रहा है। अरे यस और नो यार? हमें कुछ नहीं आया, हमने उसको ढंग से ढूंढा, वही देखा, वापस बंद कर दिया, हमने उसे यूज करा। अरे यस और नो यार? तो एक बात याद रखना, हर रोज खुद से पूछना कि आज मोबाइल को मैंने यूज करा या मोबाइल ने मुझे यूज करा। मोबाइल ने कब आपको यूज करा? जब उसने वो दिखाया जो आपको एडिक्शन था। अरे यस और नो यार? और मोबाइल को मैंने तब यूज करा जब मैंने उसमें वो देखा जो मुझे सीखना था। अरे यस और नो? फिर से ध्यान सुनना, मोबाइल वरदान है कि अभिशाप है? दोनों है। उसे हम वरदान बनाएंगे, उसे हम वरदान बनाएंगे। ये बात है क्लैरिटी। ये भी शुरुआती दौर की बात बता रहा हूं मैं आपको। यहां पे जो बच्चे बैठे हैं उनको भ्रम तोड़ दूंगा मैं अच्छे से, बिल्कुल ढंग से, कि आपको आज काम की बातें बोलने वाला हूं एकदम। जितना ज्ञान आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होना चाहिए ना, उससे एक कमी जो हम सिस्टम में जो मुझे लगती है, जो जिसको और बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलाना चाहिए, कि आपको कैसे पढ़ना, क्योंकि आपकी मनस्थिति अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्लियर होनी। मजदूरों की तरह मेहनत करोगे तो सिलेक्ट, इन तीनों पे हमारा क्रॉस होना चाहिए। रॉन्ग मोबाइल, रॉन्ग यूसेज ऑफ मोबाइल, शायद मोबाइल गलत शब्द है, रॉन्ग यूसेज ऑफ मोबाइल मतलब रील्स सिर्फ देखते जा रहे हैं बिना हमारे इंटरेस्ट की। पता लगे जो है हमें हीरोइंस की रील्स आ रही हैं, कुछ और एडिक्शन है तुझे उसकी आ रही हैं, वो आपको भटका देंगी। डिस्ट्रक्शन की आती, कई लड़के देखा मैंने, बस वो गेम में लग जाते हैं कई लोग, पबजी। भाई साहब ये मत कर लेना, ये लेन वाले गेम्स बहुत खतरनाक है। लेन वाले ये जो इंटरनेट पे गेम चलते हैं, गेम मतलब ये समझ लो भविष्य खराब है तेरा, और वो आपको मजा बहुत दिलाएगा। पर यार समझ लो, हमें गेम खेलने वाला बनना है कि गेम बनाने वाला? तुम तो IITian बनोगे। तो मैं कह रहा हूं तुम ऐसा गेम बनाए, पता नहीं दुनिया कितनी यूज करे, वो बनना है तुम्हें, बनाने वाला बनना, सॉरी खेलने वाला बनना। गड़बड़ मत कर देना, कह लो बनाने वाला बनना नहीं। अरे तुम तो फेसबुक यूज करने वाला बनना है, इंस्टाग्राम यूज करने वाला बनना है कि बनाने वाला बनना है? हम तो गूगल जैसा खड़ा करेंगे साला ऐसा। गूगल है कोई, मतलब मेरे से अगर पूछे कि आपके आइडियल कंपनीज में कौन सी, तो गूगल है। व्हाई? क्योंकि यार प्रैक्टिकली अगर आप सोचो तो गूगल ने हमारे मानव जीवन को कितना आसान करा है। अच्छा, साथ ही साथ इतने बड़े वो, मतलब आप सोचो मानव जीवन में कितनी चीजें उन्होंने हमें फ्री कर रखी है। इंटरनेट पूरा फ्री है मान ली। अरे है कि नहीं यार? हम कुछ भी सर्च करें हमें मिलता है। नॉलेज फ्री कर दी उन्होंने, हमारे गूगल मैप्स हमारे लिए उन्होंने फ्री कर दिए। उन्हें पैसे कमाने होते हैं अलग जगह से कमाते हैं, और वो भी इतने कमाते हैं कि उनकी इकोनॉमी कम से कम 50-100 कंट्रीज को मिला लो उससे ज्यादा है। इसमें कोई शक और संशय वाली बात? इसे कहते हैं साला विजन, है कि नहीं? मैं चाहता हूं आप में से वैसे लोग हों जो नॉर्मल आदमी से कोई पैसा नहीं ले रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो। खैर वो अलग बात है, उस पर उसकी ज्यादा बड़ाई अभी नहीं करते हैं, वो अलग सेक्टर में है। पर मैं कह रहा हूं इन तीनों पे आपका क्रॉस लगा हुआ होना। तो पहली बात, मैं आज आपसे पहली शर्त ये लेने आया हूं, इस पे ध्यान रखेंगे अपन। मोशन है तो भरोसा है।